stage, brand new founders, executive diamonds, all the way from Bangalore, Ankur and Taru Gupta. Wow, yep. I'll tell you. You know, Ankur and Taru were one of the biggest asset of BWW team. Okay, they are known all over the world for their tremendous, their intelligence. The value they have added to the bridge system is humongous. आप अभी सुनेंगे उसका background, okay, and I will tell you their uplines, Manipal Renuka Reddy, all the way to Kanti and Lata Gala, okay, and they will talk about that. So I am here to represent them, to give this plaque of Founders EDC. Okay, so what it is said, okay. Ankur and Taru Gupta. Founders EDCs. The only limits to the beauty of hopes and dreams fulfilled tomorrow are the doubts and lack of faith and action today. You have conquered your doubts by actions of faith, resulting in outstanding accomplishment for all to observe. You are a leader by example who can encourage others by earning the right to say with confidence, if we can overcome, you can overcome. We love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2019. Suparna, you want to say a few words? Congratulations, Ankur and Taru. We are so proud of you. We have known this couple for many years, and we have seen their commitment, their loyalty, their work ethics, and this is just the beginning for you guys. Congratulations. One more round of applause. One more time to new founders CDCs, Ankur and Taru Gupta. All right, who's excited? Wow, good to see you guys. Wow. Awesome, awesome. Good, good, good. Wow. Great to see you, Surat. It is so exciting, guys. Thank you, thank you. Thank you so much. What a joy to be here. ऐसे एक्सपीरियंस के बाद आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्ड्स आर इनएडिक्वेट. लैंग्वेज जो बनाई गई ना, लैंग्वेज वो बहुत लिमिटेड है. वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, गुजराती हो सकती है, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स कन्वे नहीं कर सकती है. आपके अंदर जो भी होना था, आई होप वो अब तक हो चुका है, क्योंकि हम जो बात करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर. बिकॉज द ट्रांसफॉर्मेशन शुड हैव हैपेंड बाय नाउ. क्योंकि जब ये हैंड्स ऊपर जाते हैं और रॉकी म्यूजिक बजता है ना, समथिंग टर्न्स इनसाइड अस. कुछ होता है हमारे अंदर. आप में से कितने लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, पीछे बाल खड़े हो गए, है ना? समथिंग स्पेशल अबाउट इट, करेक्ट? दैट इज द एफईडी, दैट्स द पावर ऑफ द एफईडी. और एक शेयर्ड कल्चर है. ये एक दिन में नहीं बना है, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं बना है. It has come out of 50 years of FEDs that Bill Britt started in 1979. Can you believe it? और हम सब उस एक कल्चर का, शेयर्ड कल्चर का पार्ट हैं. हम में से नए लोग आते जा रहे हैं, and we just come here and then something happens to us. और तरु और मैं आज नहीं, हम जब डायमंड गए थे, फाउंडर्स डायमंड गए थे, हर साल जब भी हम इस फंक्शन में आते हैं, जब हम किसी और की हैंड रेजिंग देखते हैं, we see ourselves there. आई होप आज आपने अंकुर और तरु को यहाँ पर नहीं देखा है. आई होप आज आपने अपने आप को यहाँ पर देखा है. बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट मैजिक. लास्ट वीकेंड, लास्ट संडे, वी हैड द एफईडी इन बैंगलोर, और हमारे अपलाइन फाउंडर्स डबल डायमंड्स मणिपाल और रेणुका बैंगलोर आए हुए थे. यस, लेट्स हियर इट फॉर देम.
और इट वॉज वेरी 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 स्पेशल, इट वॉज एब्सोल्युटली मैजिकल, क्योंकि मणिपाल रेणुका सिर्फ हमारी हैंड रेजिंग करने के लिए यूएस से आए थे ऑल द वे। उनका अचीवर्स था, यूएस में उनका एएलएस था, ट्रिप था, उसको छोड़कर एक दिन मिस कर एंड दे स्पेंड दैट टाइम विद अस। इट वाज अल्ट्रा स्पेशल। आपकी फैमिली के अलावा आपकी खुशी में पार्ट लेने के लिए कौन आता है आपके अपलाइन के अलावा? दैट इज अ स्पेशल रिलेशनशिप दैट यू विल हैव विद योर अपलाइन, एंड दैट इज सो अमेजिंग, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइफ। इनफैक्ट हमने हमारी एक पेस मीटिंग थी लास्ट अभी फ्राइडे परसों, और उसमें हम नए लोगों से बात करवा रहे थे कि आपको एफईडी में क्या अच्छा लगा। तो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू आईबीओ है, वो आके बोलता है कि जब मैं वहाँ पर स्टेज पर था और हैंड्स अप गए और वो रॉकी म्यूजिक बजा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। जब मैं वापस आ रहा था, बस में जा रहा था, तो मैं वीडियो देख रहा था, आप लोगों को मैंने वीडियो लिया था, पर मुझे उसमें आप नहीं अपनी शक्ल दिखाई दे रही थी। और बोलता है रात को जब मैं सो रहा था ना 3 बजे मेरे कान में रॉकी म्यूजिक बजना शुरू हो गया, बिकॉज दैट इज वॉट इट डज टू यू। और हमें उम्मीद है कि वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि अगर वो आपके साथ हुआ इसका मतलब है आप डायमंड जा रहे हैं। दैट इज वॉट इट मीन्स। क्योंकि ये बिजनेस कोई मैजिक नहीं है, ये बिजनेस कोई जादू नहीं है, इट इज जस्ट स्मॉल डिसीजंस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग एक स्पेक्ट्रम के एक कोने पर हैं, और आपने रविंद्र और मनोज जी को सुना, आज हमसे पहले दिल्ली से आए, वो लोग हरियाणा से, वो स्पेक्ट्रम के दूसरे कोने पर हैं। वो खेती करते थे, किसान थे, और मैं बैकग्राउंड से, मैंने आईआईटी से बैचलर्स किया अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैं चिप डिज़ाइन में जॉब करता था। हमारे अंदर कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है, लेकिन जब हम बैक स्टेज हैं ना तो हम फ्रेंड्स हैं। इस रूम के बाहर बहुत कम चांसेस थे कि मेरी दोस्ती उनके साथ हो सकती थी या उनकी दोस्ती मेरे साथ हो सकती थी, क्योंकि हमारे ड्रीम्स कॉमन है, हमारे एस्पिरेशंस कॉमन है, हमारे डर और फियर्स भी कॉमन है, और वो हमें यूनाइट करता है। दैट इज द मैजिक ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ दिस स्टेज। तो जब आप यहां पर आएंगे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लंबे हैं कि छोटे हैं, काले की गोरे हैं, मोटे की पतले हैं, पढ़े हुए हैं कि अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज व्हेन दीज हैंड्स विल गो अप दे विल सिग्निफाई ओनली वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज बताएंगे वो, कि आपने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है। दैट इज ऑल दैट मैटर्स। दैट इज व्हाई दिस इज स्पेशल। इसीलिए ये स्टेज स्पेशल है, क्योंकि ये एक ग्रेट इक्वलाइजर है। हर बैकग्राउंड के, हर एज के लोगों को ये स्टेज इक्वल कर देता है। दैट इज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट इट। ऑब्वियसली ये हमारा अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपका सपना होना चाहिए कि आपके लोग जो अपना खून पसीना बहा रहे हैं अपने ड्रीम्स के लिए, और एक टीम की तरह से फाइट कर रहे हैं, आपको उन्हें रिप्रेजेंट करना है एज ब्रांड न्यू डायमंड्स ऑन दिस स्टेज। दैट विल बी अ ग्रेट रिप्रेजेंटेशन, मुझे लगता है ना? बिकॉज जब आप यहाँ पर खड़े होंगे ना, तो उनकी आंखों में आंसू होंगे सरप्राइजिंगली। तो हमारे पेस में एक और न्यू आईबीओ है, वो आके बोलता है वहां पर अंकुर तरु के हैंड रेज हो रहे थे और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा लग रहा था मुझे, क्योंकि ना मैंने पैसे कमाए, ना मैं डायमंड गया, लेकिन डायमंड वो गई, फाउंडर्स ईडीसी वो गए और रो मैं रहा था। इट इज नॉट अबाउट अस गोइंग फाउंडर्स ईडीसी। यहां पर बात हमारे फाउंडर्स ईडीसी जाने की नहीं है, यहां पर बात यह है कि हमारे फाउंडर्स ईडीसी जाने से 8000 लोगों की आंखों में यह होप है कि वो एक दिन डायमंड जाएंगे। दैट इज द मैजिक। ऑब्वियसली तरु और मैं यहां पर हो ही नहीं सकते थे अगर हमें किसी ने इस बिजनेस में स्पॉन्सर ना किया होता। अगर इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कोई है, चाहे वो आज एक्टिव हो या ना हो, वो पर्सन है जिसने इस बिजनेस में जो आपको लाया है, आपके स्पॉन्सर। हमारे स्पॉन्सर्स हैं दीपक और शालिनी चौधरी, वो लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं। और इतनी अजीब बात है कि बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मैं उनसे कभी ना मिल पाता, क्योंकि मैं तो उनसे कभी मिला ही नहीं। मेरा रूममेट एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में लाइन में खड़ा हुआ था सामान खरीदने के लिए कैलिफोर्निया में, और हम कैलिफोर्निया गए थे 2.5 महीने के लिए, दोनों एक साथ बाय चांस। कितने सारे बाय चांस हैं इसमें। और हम साथ में कैलिफोर्निया इसलिए गए थे क्योंकि हम रूममेट थे, और हम रूममेट इसलिए थे क्योंकि हमने सेम दिन कंपनी ज्वाइन की थी। और हमने सेम दिन कंपनी क्यों ज्वाइन की थी किसी को नहीं पता है। और वो उस दिन उसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में क्यों खड़ा था जहां पर दीपक शालिनी खड़े थे, वो भी किसी को नहीं पता है। उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया, उसने मुझे बिजनेस दिखाया। मैं सिंगल था, बैचलर था, आई वाज जस्ट 24 इयर्स ओल्ड, और मैं बिजनेस में आ गया।
आप इसमें से ये पतला सा धागा है, इसको कहीं से भी काट देंगे ना अगर, तो अंकुर गुप्ता आपको कंप्यूटर टर्मिनल के सामने मिलेगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर लिखता हुआ। और पता है आपको, आपकी स्टोरी भी ऐसी है। अगर मैं आपका धागा कहीं से जरा सा काट दूं ना, आप अपने खेत में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में मिलेंगे, यहां पर नहीं मिलेंगे। दैट इज मैजिकल। उसे कहते हैं इंग्लिश में सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज हो ना जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, ब्लेसिंग थी आपके ऊपर उस दिन, जिस दिन किसी ने आपको स्पॉन्सर किया। फॉर अस दैट वाज दीपक एंड शालिनी चौधरी। और एक पेरेंट्स होते हैं जो आपको जन्म देते हैं, और एक पेरेंट्स और होते हैं जो आपको बड़ा करते हैं और आपको वहां पहुंचाते हैं जहां पर हैं। हमारे लिए वो रिच डैड थे मणिपाल और रेणुका रेड्डी, है ना। दे टुक अस बाय हैंड्स, और उन्होंने हमें एक एक स्टेप चलना सिखाया इस बिजनेस में मेंटली। हमें फिजिकली सीखने की जरूरत नहीं थी, बट मेंटली वी हैड टू लर्न अ लॉट। बहुत सारी चीजें हम इसलिए सीखे क्योंकि उन्होंने बोल के बताई, और बहुत सारी चीजें हम इसलिए सीख पाए क्योंकि उन्होंने उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। और हमने ज्यादा उन चीजों से सीखा जिनका जवाब उन्होंने नहीं दिया, बजाय उन चीजों के जिनका जवाब उन्होंने दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपके अपलाइन के पास हो। कुछ चीजों के जवाब आपको ही ढूंढने पड़ेंगे बाय कंटिन्यूअसली स्ट्रगलिंग। काम कर करके, फेलियर ले लेकर आपको ही रियलाइज करने पड़ेंगे। बट इट इज एब्सोल्युटली मैजिकल कि तरु और मैं स्टेज पर खड़े हैं और हम इस पोजीशन पर इस बिजनेस में हैं। हमारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इस बिजनेस के थ्रू। हम दोनों बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से हैं। मेरे पेरेंट्स, जब मैं छोटा था मेरे डैड के पास भी बजाज स्कूटर था। मेरा भाई आगे खड़ा होता था थोड़ा नीचे झुक के, मैं बीच में बैठता था दोनों सीट्स के, जगह कम थी फिर भी। मेरी मम्मी पीछे बैठती थी साइड में, और हम जाते थे। वी कम फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सपना था इस मिडिल क्लास से बाहर निकलने का। मिडिल क्लास में रहने का सपना दुनिया में किसी का नहीं होता है, मिडिल क्लास से बाहर निकलने का सपना होता है। इसीलिए मैंने भी, मेरे छोटे ब्रदर ने भी, हमने बहुत मेहनत की जिससे हम सही एजुकेशन लेकर आगे जा पाए। मैं IIT दिल्ली गया, मेरा भाई IIT खड़गपुर गया, फिर IIM अहमदाबाद गया। वी कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर एजुकेशन इज वैल्यूड। मेरी मदर PhD है, उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, उसके बाद शी राइट्स बुक्स। मेरे फादर जनरल मैनेजर थे एक फार्मा कंपनी में। तो हमारे चारों तरफ जो माहौल था वो पढ़ाई का था कि अगर हमने ये कर लिया वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स। जब मैं IIT पहुंच गया और IIT से निकल के जॉब में आया तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इतने ज्यादा दिमाग की जरूरत है नहीं जॉब को करने के लिए। मुझे एक चीज और समझ में आई अपने चारों तरफ देखकर। मुझे समझ में आया कि पहले 10 साल आपके करियर में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन सबकी जरूरत होती है। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको सिर्फ एक ही नॉलेज चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज, और किसी नॉलेज की जरूरत नहीं होती है 10 साल एक्सपीरियंस के बाद। मैं देखता था जो 5 साल आगे हैं मुझसे उनका भी वही हाल था, जो 10 साल आगे उनका भी वही हाल था, जो 15 साल आगे हैं उनका भी वही हाल था। और जो मैं कर रहा था उसके बारे में मैं पैशनेट नहीं था। आप पैशन समझते हैं? पैशन का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है जुनून। कुछ लोग होते हैं जो जब अपना काम कर रहे होते हैं ना, उनको इतना जुनून होता है, इतना उनके अंदर पैशन होता है उसे करने का कि वो घड़ी नहीं देखते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है सुबह कब थी, रात कब हो गई, मिडनाइट कब हो गई, अगले दिन सुबह कब हो गई, वो काम ही करते रह जाते हैं। अगर आप उस तरह के हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप सही जगह पर हैं, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वहां नहीं था। मैं ढूंढ रहा था कि मैं किस चीज के बारे में पैशनेट हो सकता हूं। मुझे चिप डिजाइन पैशनेट नहीं लगती थी, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पैशन नहीं लगता था, मुझे जो मैं कर रहा था उसके बारे में पैशन दिखाई नहीं देता था। तो मुझे लगता था अगर मैंने अपने पैशन को नहीं ढूंढा तो मेरी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी। और थैंकफुली मेरा रूममेट उस दिन वो लाइन में खड़ा हुआ था, और मैं एक मीटिंग में गया जहां पर मैं ऐसे लोगों से मिला जो वो बातें कर रहे थे जो मेरे दिल के अंदर घुस गई। दैट वॉज मैजिकल। तो पता है आपको, आज इस स्टेडियम से बाहर जाते हुए मैजिक आपके दिमाग का नहीं होने वाला है, मैजिक आपके दिल का कुछ होने वाला है। आपका दिमाग आपको बहुत सारे रीजन और लॉजिक देगा बाहर जाते हुए, शायद ये ना हो पाए, शायद वो ना हो पाए, शायद इसलिए ना हो पाए, शायद उसके कारण ना हो पाए, लेकिन आपका दिल बोलेगा नहीं फिर भी करना तो चाहिए, और उसे कहते हैं डिसीजन। तो आज आप यहां से जाते हुए अपने दिमाग की बात मत सुनिएगा, अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आवाज आपको सही जगह पर ले जाएगी जैसे वो हमें सही जगह पर ले आई। And our life has never been the same. क्या हमें आसानी से हम यहां तक पहुंच गए? नहीं। क्या आप आसानी से पहुंच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं।
पर हम आसान चीज नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो वर्थ वाइल हो, जिसमें मेहनत करने का फायदा हो, जिसमें मेहनत करना हमारी लाइफ के वर्थ वाइल। ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, वरना हमारी जिंदगी निकल जाएगी, हमें पता भी नहीं चल पाएगा। हमने अपने जैसे और लोग मिल गए, पहले हमें लगता था हम ही एक बेवकूफ हैं सिर्फ, जिसको ऐसा लगता है, पर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से ऐसा दिखता है कि बहुत पैशनेट हैं जो कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर खोखलापन है, अंदर से वो खाली हैं और वो कुछ ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जिसमें कि वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। और धीरे धीरे एक एक करके हम ऐसे लोग मिलने शुरू हो गए और उसे कहते हैं टीम। और जब वो टीम बननी शुरू हो जाएगी ना आपकी, तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, एक मैजिक हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा आप एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। तरु और मैं आज भी हम 15 से 16 घंटे काम करते हैं दिन में, लेकिन हम उसे काम नहीं कह सकते हैं, हम अपनी लाइफ जीते हैं 15-16 घंटे, हमें ये कहना चाहिए। इट इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस, वो हमारा पैशन है। हमें रतीश और चंद्रिका मिले, फाउंडर एमरल्ड्स हैं हमारे बिजनेस में, उनके नीचे नियन और उन्ना, मोहसिन और उमाया, कश्यप और प्रणति, सैम और मिनति, मनोज और प्रिया, विजय और गीतिका, हमारे बहुत सारे लोग, उनकी टीम्स के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, महेंद्र, अनुराधा, अर्पण, निधि, बहुत सारे लोग। और आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आपको आज लगता है कहाँ से मिलेंगे, कब मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम है चलते रहना। और सही लोग जिनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करती है, आप चुंबक की तरह खींचे हुए आपकी तरफ आ जाएंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप लोग इतने फायर्ड अप हैं कि सुबह से हमें लग रहा था कि शायद FED अब खत्म होने वाला है, अब खत्म होने वाला है, बिकॉज जो भी स्पीकर स्टेज पे आए, आपकी चीयरिंग सुन के बाकी सारे स्पीकर्स बहुत फायर्ड अप थे। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल कि अगर हम बैंगलोर छोड़ के सूरत आ जाएं तो शायद मेरा और अंकुर का वेट तो डबल हो जाएगा, क्योंकि हम कल से जब से हम आए हैं, हमें देख के आपको लग रहा होगा शायद खाते पीते नहीं है, बट आपको हमने इतना खाया है। और पीछे सब हमारे डायमंड फ्रेंड्स और हमारे होस्ट कल से, शायद अभी आज स्टेज पे चढ़ते हुए हमें लग रहा था एजेंडा हमारा बात करने का है, खाना खाने आने का नहीं था सूरत में। सो बट थैंक यू फॉर मेकिंग अस फील सो स्पेशल। यहाँ जब हम लोग अपने रिकग्निशन के बारे में, ऑब्वियसली न्यू पिन का एक्साइटमेंट बहुत होता है, तो जब बैंगलोर FED के पहले तैयारी कर रहे थे तो मैं बहुत सोच रही थी कि मैं क्या स्ट्रगल बताऊं जिससे किसी को इंस्पिरेशन मिले। मैंने बहुत सोचा, 4-5 दिन तक सोचा कि ऐसी कौन सी स्ट्रगल है पिछले फाउंडर्स डायमंड से फाउंडर्स EDC जाने में। लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे एक भी स्ट्रगल याद नहीं आई। मैंने बहुत सोचा, लेकिन जिस समय वो स्ट्रगल वाली कोई भी सिचुएशन आती थी ना, मुझे लगता था जब नया पिन होगा ना, ये बात तो मैं स्टेज से ज़रूर बताऊंगी, ये तो मुझे लिख ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब मैं काफ़ी प्राइस पे कर रही हूँ, शायद मुझे ऐसा लगा था। लेकिन जब मैं सोच रही थी, मुझे somehow ऐसा लगा ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, गोल पे फोकस था, तो एक भी स्ट्रगल याद नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग लाइफ में, जो भी चल रहा है, जिस दिन आप स्टेज पे आएंगे ना, आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या चल रहा था, वो सिग्निफिकेंट रहेगा ही नहीं। आपने ये हमारा इंट्रो वीडियो देखा, अच्छा लगा? आपको मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ तो वीडियो तो शायद 2 मिनट का था, 2 मिनट का भी नहीं था शायद, 2 दिन लगे थे इस वीडियो को शूट करने में, लेकिन मेरे लिए, हमारे लिए एज अ फैमिली, मेमोरी ऑफ अ लाइफ टाइम है। और पता है, जब हमने बिजनेस में हम जब आते हैं तो बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं या आप उससे दुखी रह सकते हैं। ऐसी ही लाइफ हमने इमेजिन की थी। और मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ना ये। पेरेंट्स, पहली बार अंकुर के पेरेंट्स ने ज़िंदगी में किसी वीडियो शूट में पार्टिसिपेट किया होगा। जब हम डायमंड गए थे, हमारी बेटी थी भी नहीं, मतलब बॉर्न ही नहीं हुई थी, तो वो तो इस बार का हैंड रेजिंग अवनी का फर्स्ट टाइम था। आप सोच के देखिए, आपके बच्चों को कितना सेलिब्रिटी जैसा लगेगा अगर 2 दिन कोई टीम आ रही है और आपके घर में वीडियो बना रही है। विल इट बी नाइस? हमारी टीम में बहुत यंग लोग हैं, तो आजकल आपने देखा है प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, तो कभी कभी लगता है कि हमें लगता है अरे यार हमारी तो जल्दी शादी हो गई, हमारे टाइम में तो प्री वेडिंग शूट था ही नहीं। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा मीनिंगफुल शूट विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस एंड पीपल चीयरिंग फॉर यू इज वे बेटर देन अ प्री वेडिंग शूट। प्री वेडिंग शूट में 2 ही लोग एक्साइटेड होते हैं, है ना?
तो आपको, जैसे अंकुर ने बोला ना, सेरेंडिपिटी, ये वही है कि ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जिनको ना तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था आपको पता था वो होंगी, लेकिन वही चीज़ें जो लाइफ को ब्यूटीफुल बना देती हैं। आपने एक और देखा होगा कि वो ग्लोब है, बहुत जगह जगह पे हमारी पिक्चर्स हैं और हमारे बच्चे ग्लोब घुमा के देख रहे हैं कहाँ जाना है। आपको पता है, ऐसा लगता है हम इतने सारे कंट्रीज जा चुके हैं। जब मैंने ये बिजनेस देखा था, वर्ल्ड ट्रैवल वो एक ड्रीम था जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, और मुझे लगता था कि किसी अच्छी जगह स्टाइल में घूमने बिजनेस के थ्रू जाने के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इतने साल हो गए हैं, अभी भी ऐसा लगता है कि अभी अभी तो और करना है। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपकी लिस्ट में वर्ल्ड को ट्रैवल करना है स्टाइल में, बजट में नहीं, तो डायमंड ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज उसका लाइफ में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और ये भी है, आपको पता है अच्छी चीज़ों की आदत बहुत जल्दी लग जाती है ना। अभी आप गर्मी में, कोई गर्मी में रहता है, एक बार एसी लगा ले फिर गर्मी में सो सकता है? एक बार आप यहाँ सक्सेसफुल हो जाओ, अच्छी चीज़ों की हैबिट इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि आप पहली जैसी लाइफ तो सोच ही नहीं सकते कि आप रहते कैसे थे, है ना। और आपने एक शॉट देखा होगा लाइब्रेरी, हमारे वीडियो में 2 शॉट्स देखे होंगे। वैसे बहुत कम था, लेकिन मैं आपको, मतलब कम था एज एन आपने कितना कैप्चर किया मुझे नहीं पता, वो मेरी एवरीडे लाइफ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमारे बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं, हम लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रहे हैं, वो हमारे घर में नॉर्मल है, और मैं उसके लिए, मुझे बहुत ही प्राउड है। आदि 15 इयर्स का है, ठीक है, उसके पास सब गैजेट्स हैं, सब जो आप सोच सकते हैं 15 ईयर ओल्ड के पास होंगे वो उसके पास सब हैं, लेकिन पता है उसकी बेस्ट फ्रेंड्स बुक्स हैं। तो ज़्यादातर आप उस एज के बच्चे देखोगे ना, वो सिर्फ कूल थिंग्स करना चाहते हैं। बहुत कम 15 ईयर ओल्ड्स हैं जो राइट थिंग्स करने के लिए दे फील प्राउड। तो कई लोग हमसे, जब हमारे घर कोई आता है, स्पेशली नॉन बिजनेस फैमिली के लोग आते हैं, तो हमसे पूछते हैं आपके बच्चों को इतनी अच्छी हैबिट्स कैसे हैं, वो इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं। मैं एक्चुअली उन्हें 2 वर्ड्स में आंसर बता सकती हूँ, और मेरा आंसर है ब्रिट वर्ल्ड वाइड कल्चर। लेकिन आप समझ सकते हैं उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो पूरा ऐसे है, लेकिन उनको तो मैं 2 वर्ड्स बताऊंगी भी तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। जब बिजनेस देखा था, ये नहीं पता था कि बियॉन्ड द मनी, बियॉन्ड द लाइफस्टाइल इतनी चीज़ें आएंगी। तो लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अच्छी है। मैं और अंकुर बैक एंड फोर्थ बात करेंगे। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैं 24 इयर्स का था, 24 साल का। मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे जो दिखाई दिया था ना इस बिजनेस में, वो मुझे दिखाई दी थी फैमिली। क्योंकि मुझे ये दिखता था क्लियरली कि जिन लोगों को मैं जानता था जो मैरिड थे, जिनकी फैमिलीज थी, वो वैसी लाइफ नहीं जी पा रहे थे साथ में जैसा होना चाहिए था। वाइफ अलग जॉब पे जाती थी, हस्बैंड अलग जॉब पे जाता था, बच्चे क्रैश में होते थे, और वो कॉम्बिनेशन नहीं था। और जब मैंने इस बिजनेस में डायमंड्स को देखा स्टेज पर, हस्बैंड वाइफ को बात करते हुए देखा, अपना पहला एफईडी अटेंड किया, और हैंड रेजिंग में बच्चे भी साथ में थे। इस बार हम आदि अवनी को साथ में नहीं ला पाए अपने यहाँ पर, लेकिन बैंगलोर में बोथ ऑफ देम वर देयर ऑन द स्टेज। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आपके बच्चे डिजर्व करते हैं इस स्टेज पर आना हैंड रेजिंग में, बिकॉज वो सिर्फ एफईडी में पॉसिबल है। आप किसी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं और आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों को वो रिकग्निशन नहीं मिलेगा आपके साथ, क्योंकि हम रिकग्नाइज करते हैं कि सक्सेस इज अ फैमिली एफर्ट। आसानी से नहीं होने वाला है, स्ट्रगल होने वाली है, लेकिन वो फन स्ट्रगल होगी। आप समझते हैं फन स्ट्रगल क्या होती है? फन स्ट्रगल का मतलब होता है घिस तो रहे हैं पर घिसने में मजा आ रहा है, उसे कहते हैं फन स्ट्रगल। फन स्ट्रगल का मतलब होता है घिस घिस के रात को जब घर पे आते हैं ना, तो लगता है बॉस ऐसे घिसते रहे तो मजा आ जाएगा। ऐसा मुझे अपने ऑफिस में लगता नहीं था। वहां लगता था यार क्यों घिस रहा हूं, मैं घिस ले रहा हूं, ऐश ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर हमारे पास होप है कि हमारी लाइफ एक दिन ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और हम किसी और को इंस्पायर कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं उससे, इसलिए फन स्ट्रगल है। रात को जब हम सोते हैं ना अपने बेड में, तो हम टायर्ड नहीं होते हैं, हम गुड टायर्ड होते हैं। आप समझते हैं गुड टायर्ड का मतलब? एक होता है थका हुआ, और एक होता है थकान में मजा आए, ऐसा लगे सुबह जल्दी हो जाए जिससे हम फिर से भागना शुरू कर सकें। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है आजकल? अगर लग रहा है ना, इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं नेक्स्ट पिन के साथ। हमारे बिजनेस में प्रेगनेंसी का टेस्ट ट्रिप से नहीं होता है,
हमारे बिजनेस में प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है आप गुड टायर्ड हैं कि नहीं, आपको स्ट्रगल में मजा आ रहा है कि नहीं घिसने में, उससे टेस्ट होता है। अगर आ रहा है मतलब आप तैयार हैं अपना पिन चेंज करने के लिए, प्लैटिनम से एमरल्ड, एमरल्ड से डायमंड, डायमंड से ईडी और ईडी से डबल डायमंड। दैट इज द मैजिक ऑफ दिस बिजनेस। मेरा एक फ्रेंड आया था थोड़े दिन पहले, मेरा आईआईटी का बैचमेट है, बहुत सक्सेसफुल है अपने करियर में, ऑब्वियसली सक्सेसफुल ही होगा। और हम 1-1.5 साल बाद मिले थे, वो और उसकी वाइफ आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है हम, 1 साल साथ में, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप थी हमारी आईआईटी में। वो आके मुझसे पूछता है, गुप्ता जी एक बात बताओ। मैंने कहा पूछ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। उसने ये नहीं पूछा पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसने ये नहीं पूछा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने कहा बहुत मजा आ रहा है, दिन में 16 घंटे काम कर रहा हूं। वो बोलता है बढ़िया है यार। क्योंकि सक्सेसफुल लोग ये बात समझते हैं कि अगर मजा आ रहा है ना तो सक्सेस हाथ धो के आपके पीछे पड़ेगी और आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आप लोग जो लोग ऑफिस जाते हैं या काम पे जहाँ पे भी जाते हैं, आपने ऐसा होता है ना, काम करते हैं फिर एक लंच ब्रेक लेते हैं या फिर एक चाय का ब्रेक लेते हैं। हमारा थोड़ा सा अलग होता है। हम सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, स्कूल के लिए बस स्टॉप पे ड्रॉप करते हैं, फिर आके मम्मी पापा के साथ जो आपने शॉट देखा था कि वो पेरेंट्स के साथ चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ एवरी डे, रिलीजियसली एवरी सिंगल डे वो होता है। उसके बाद मैं और उनको साथ में वर्कआउट करते हैं, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वर्क ब्रेक होता है, लोगों का लंच ब्रेक, टी ब्रेक होता है, हमारा वर्क ब्रेक होता है। उसके बाद लंच होता है, लंच साथ में करते हैं, बात करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वर्क ब्रेक होता है। फिर बच्चे स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, उनको पिकअप करते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे थोड़ी बात करते हैं, फिर वर्क ब्रेक होता है। मेरा उस समय वर्क ब्रेक नहीं होता, अंकुर का होता है, मेरा वो टाइम बच्चों के साथ होता है। उसके बाद अर्ली डिनर करते हैं एज अ फैमिली, फिर बच्चों के साथ बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर लेट नाइट तक वर्क ब्रेक होता है। डिफरेंट है ना? मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवर्क तो है, लेकिन हार्डवर्क के साथ जो एन्जॉयमेंट और जो फन है ना, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी और के लिए नहीं है, अपने लिए है। गोल्स भी हमने डिसाइड किए हैं, रिवॉर्ड्स भी हमें पता है क्या आने वाले हैं, तो दैट इज़ ब्यूटी इन एवरी डे। तो मुझे एक बात सबको यहाँ पे ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ। आपके पास, आप इमेजिन करिए आप डायमंड जाएंगे, मतलब अभी हम दोनों के पास इतना टाइम है, फ्रीडम है, पैसा है, तो कम से, और रिलेशनशिप तो होनी चाहिए ना कि हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। अगर हम दोनों इतना, अगर, तो मेरा मैसेज ये है कि अगर आप झगड़ा करते हैं, डायमंड से पहले जितना झगड़ा करना है कर लीजिए। टाइम है, फ्रीडम है, रिच हस्बैंड है, अगर उसकी कंपनी नहीं भाती तो डायमंड जाके करेंगे क्या, है ना? तो जो पहले निपटाना है निपटा लीजिए। लेकिन समझने का है कि देखिए बिजनेस में, लाइफ में सिचुएशंस तो आती हैं और प्राइस पे करना पड़ता है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ यूनाइटेड हैं उस स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए, एक्चुअली स्ट्रगल बड़ी तब नहीं दिखती अगर वहाँ पे होप अनलिमिटेड है। अगर हमें लगता है कि कोई बात नहीं, आगे ये, हम इससे तो आगे चले ही जाएंगे, तो वो स्ट्रगल बड़ी नहीं दिखती। तो आप एज अ कपल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपनी होप अलाइव रखिए। दूसरी मेरी एक लर्निंग है कि अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो ड्रीम्स किसी भी फॉर्म में स्टील हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। तो अपने ड्रीम्स को, और उसका एक तरीका जो मास्टर तरीका बिल ब्रिट ने सिखाया था वो था पिक्चर्स लगाने का। मैं जब मेरी शादी हुई थी, मेरे को इतना, हमारी एक पुरानी नोटबुक मिली एक दिन, ठीक है, मैं नोटबुक खोल के देख रही थी, उसमें अंकुर ने जितने ड्रीम्स लिखे हुए थे वो सारे पेन से लिखे हुए थे, बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखे हुए थे। जितने ड्रीम्स मैंने लिखे हुए थे पेंसिल से लिखे हुए थे, बहुत छोटे छोटे लिखे हुए थे। क्यों छोटे लिखे हुए थे? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस, और ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी ना पढ़ सकूँ, मैंने ऐसे लिखे थे, लेकिन वो बदल गया। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से शुरू कीजिए। एक ड्रीम था अंकुर ने, जो सबसे विविडली बताते ना कि जो चीज़ आप जितनी ज़्यादा डिस्क्राइब करोगे वो वैसे ही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ड्रीम जो मुझे 20 साल, देख जब हमारी शादी हुई थी ऑलमोस्ट 19 साल हो गए हैं, तब से जो मुझे पता था वो ये था कि इस घर का डिस्क्रिप्शन, कि कैसा, मोर देन द, मतलब घर तो है ही, घर के साथ फैमिली साथ में रहना,
पेरेंट्स साथ में रहें, क्लासी सा घर हो, पड़ोसी देखें तो निकल के पूछें, लगता होगा कि हमारे पेरेंट्स ने वो घर बनाया है क्योंकि हम इतने छोटे दिखते हैं। और ये बहुत बार होता है कि कोई आता है तो उनको लगता है कि अभी कोई और बाहर आएगा, ये तो मतलब घर इनका नहीं, इनके माँ बाप का होगा। ये हमारे डिस्क्रिप्शन में ये भी था, वो सच हुआ। देखिए जिस समय वो डिस्क्रिप्शन था ना, उस समय अंकुर का छोटा ब्रदर तो IIT गया ही था, वो फर्स्ट ईयर में था। हमें पता भी नहीं था कि वो ये बिजनेस करेगा कि नहीं। लेकिन अगर आपका विजुअलाइजेशन है, आपका ड्रीम है, तो यूनिवर्स में कितनी चीज़ें उसके सराउंडिंग हो जाती हैं कि वो ड्रीम सच हो जाता है। और ये फैक्ट है कि अगर अर्पण, निधि, मैं और अंकुर, हम चारों ब्रिट किड्स नहीं होते, हमारा वैल्यू सिस्टम अलाइन ना होता, तो इस तरह से रहना या इस तरह का घर बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। आपको एक और बताती हूँ, ड्रीम्स के बारे में हमें इतना पता है, हमने हमारी एक ड्रीम कार की पिक्चर लगा रखी है, ठीक है। वो हमने इस वीडियो में नहीं आई क्योंकि अभी 3-4 दिन में वो आने वाली है। लेकिन हमारी गलती, मैं आपको, देखिए हम फाउंडर EDC है और कितनी बार हम पिक्चर्स लगा चुके, कितनी बार सब कर चुके, आप इमेजिन नहीं करेंगे। हम दोनों की ओवरसाइट, हमने करेक्ट कार का करेक्ट मॉडल लिया, सब इंटीरियर्स भी करेक्ट चूज़ किए, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया जो हमने पिक्चर लगाई कि ये वो कलर ही नहीं है जो हमें चाहिए। और आप इमेजिन करोगे कि अक्टूबर से, जब से ये वीडियो शूट चल रहा था, उससे पहले से हम रेडी थे, चेक लिखो, कार ले लो, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। वो कलर अवेलेबल नहीं है, वो मॉडल अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देन वी रियलाइज कुछ तो गड़बड़ है। हम पैसा लेके रेडी हैं, हर आदमी बोल रहा है कार मार्केट डाउन है, बायर्स नहीं है, बायर रेडी है, कार क्यों नहीं आ रही। हमने देखा, हमने उसी दिन कलर चेंज किया एंड नेक्स्ट 3-4 डेज द कार शुड बी एट होम। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज मैं आज उसे सस्पेंस की तरह छोड़ देती हूँ। एक चीज़ देखिए, ये सब चीज़ होगी, स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क। मेरा बिजनेस है ना, तो मैं डिसाइड करती हूँ मुझे कितना हार्ड वर्क करना है। मेरा स्टैंडर्ड है कि कम से कम मैं 6 से 8 घंटे प्रोडक्टिव वर्क करूँ अपने बिजनेस में। मैं 8 घंटे काम कर लेती हूँ तो मुझे लगता है बाकी टाइम मेरा है, बच्चों का है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, आई एम डन। उस फीलिंग, आप अपने बिजनेस के ओनर हो, आप डिफाइन करो आपको कितनी मेहनत करनी है। बहुत सारे बार एज मदर्स हमको ये बड़ा एक थॉट बार बार आता है जो हमको पुल बैक करता है, मेरे बच्चों का ये टाइम वापस नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे सोचने लगूं कि आदि तो 4 साल में कॉलेज चला जाएगा, वो तो शायद बाहर पढ़ने चला जाएगा, तो फिर मेरे साथ तो कभी नहीं रहेगा, अभी अपनी 9 साल की है, दोबारा तो 9 साल की कभी नहीं होगी। अगर मैं ऐसे सोचने लगूं तो मेरे पैर घर में ही बन जाएंगे। लेकिन ये थॉट गलत है, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि बच्चे तो इतने ब्यूटीफुली बड़े हो रहे हैं। एक ही चीज़ है कि अगर हमें ये समझ में आ जाए हाँ किस चीज़ को करना है, ना किस चीज़ को करना है, तो बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत है ही नहीं। मुझे लगता था कि मैं तो हमेशा से कोर हूँ और मैंने तो कभी टाइम वेस्ट किया ही नहीं। लेकिन मैं आज अपना कैलेंडर देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है बीच के 2-4 साल मैं कर क्या रही थी मुझे पता नहीं। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है आप कोर हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो भी देखिए बहुत बार ऐसा होता है मेंटेनेंस के काम आपके प्रोडक्टिव काम को हाइड कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें बिजनेस में लगातार चलती रहती हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन है तो हो जाता है। एक चीज़ रियलाइजेशन इस जर्नी में है, हमको हमसे दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है, मतलब खुद से। तो मैं उसको इंग्लिश में ही बोलूँगी, मेक पीस विद योर सेल्फ। बहुत बार हम इस बैटल में रहते हैं कि मैं किसी और के जैसी बन जाऊं, मैं किसी और के जैसा बन जाऊं। वो गलत बैटल है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे इम्प्रूव होना है, मेरे को अपनी रफनेस को पॉलिश करना है, लेकिन मुझे कोई और नहीं बनना है। अगर मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो एक बात बहुत ये मुझे समझ में आई कि हमें हमारा बेस्ट बनना है, ना कि किसी और का डुप्लीकेट या क्लोन। और एक लास्ट चीज़ कि कुछ भी होता रहे, हमारी सिचुएशंस अगेन, मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कुछ अपने अपलाइंस के साथ जो फ्रेंडशिप है ना, वो बहुत टाइट रखनी है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल दूंगी। जब हम लोग डायमंड नहीं गए थे तो मणिपाल रेणुका एक बार आए हुए थे और उन्होंने एक जनरल, आपके अपलाइन से आपकी कितनी बातें होती हैं, एक कॉन्वर्सेशन मुझे अच्छे से याद है। मणिपाल रेणुका से बात हो रही थी और हम डायमंड जाना चाहते थे, पर शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि डायमंड हो जाएगा। उस दिन मणिपाल रेणुका ने हमें बोला कि दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए आई विल नॉट ट्रेड द काइंड ऑफ टीम एंड द लीडरशिप यू आर बिल्डिंग। तुम इतने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हो। उस एक सेंटेंस ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हमने कभी पलट के नहीं देखा। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप ऑनगोइंग ना होती तो शायद जिस समय मुझे वो सुनने की ज़रूरत थी वो सेंटेंस आता ही ना। तो कुछ भी होता रहे, मल्टीपल फ्रेंडशिप्स इन योर अपलाइन,
एंड टाइट रिलेशनशिप विद योर मेंटर। ईगो बीच में मत लाइए, कोई भी चीज़ बीच में मत लाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है ग्रेटफुल होना कि जितनी भी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं तो कहीं ना कहीं, मतलब नए गोल के, देखिए फाउंडर ईडीसी हो गया, अब हमारा नेक्स्ट गोल है फाउंडर्स डबल डायमंड, वो होगा, लेकिन अलोंग द वे वी हैव टू एंजॉय व्हाट वी हैव क्रिएटेड। लेकिन वो तभी होगा जब हमारी आंखें उसे देख पाएंगी कि ऑलरेडी हमारी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है। तो सबकी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है, सिर्फ चश्मे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार हम अपनी ब्लेसिंग्स देख ही नहीं पाते। यस अंकुर। इस रूम में हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं और आप ब्लेस्ड होंगे जब ऐसी फ्रेंडशिप्स आप क्रिएट कर पाएंगे। जब भी गुजरात के बारे में सोचते हैं ना, हमें लगता है कि वी हैव फैमिली देयर, हमारा परिवार वहाँ पर है। चाहे वो प्रदीप और सोनल हों, चाहे वो रवि और मंजूषा हों, चाहे वो जयेश और स्मिता हों, चाहे वीके और संगीता, अरुण भाई, प्रज्ञा बहन हो, चाहे वो अभी मैं बाहर बिपिन जी के बेटे से मिला, उसने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उनाल, उसने बताया मैं फाउंडर्स प्लेटिनम में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फैमिली बिल्डिंग द बिजनेस, इससे ज़्यादा मज़े की चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। प्रवीण मीनाक्षी और उनका बेटा मंथन और उनकी मदर, आपने कहीं देखा है 3 जनरेशन एक साथ बिजनेस कर रहे हैं? और तीनों एब्सोल्युटली, और तीनों के एडी नंबर भी अलग अलग है, यानी कि झगड़ा नहीं हो सकता अनिल और मुकेश की तरह, सबका चेक अलग अलग आता है। हमारा बिजनेस डिजाइन्ड है फैमिलीज को इकट्ठा करने के लिए, फैमिलीज को तोड़ने के लिए डिजाइन नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस दैट आई फाइंड। मनीष और हिना, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, वी एब्सोल्युटली लव देम, वी लव स्पेंडिंग दैट टाइम विद देम। तो इट इज अ जॉय टू बी हियर। आज जब मैंने रविंद्र और मनोज जी को सुना, कहाँ हो सकता है ऐसा कि हम इंस्पिरेशन ले सकें एक दूसरे से और साथ में चल सकें। हमारी अपनी टीम यहाँ पर है, शिरीष, अनुराधा, प्रदीप, नंदिनी और उनका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, राइट देयर। एक दिन हम भी वहाँ बैठते थे, पर वहाँ से यहाँ तक की जर्नी सिर्फ चलने की नहीं है, अंदर की विक्ट्री की जर्नी है। आपको इस बिजनेस में ना बाहर के स्ट्रगल्स भी आएंगे और अंदर के स्ट्रगल्स भी आएंगे। बाहर के स्ट्रगल्स देखने में बड़े लगेंगे, पर एक्चुअली वो आसान है। जो ज्यादा बड़े स्ट्रगल्स हैं ना, वो अंदर के स्ट्रगल्स हैं। कभी आपका दिमाग आपके अगेंस्ट हो जाएगा, कभी आपके इमोशंस आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, कभी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाएंगे, कभी आपको लगने लगेगा क्या मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, डाउट करने लग जाएंगे आप, कभी आप सेल्फ पिटी करने लग जाएंगे, मैं तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत तो कोई कर ही नहीं रहा है, मैं आराम भी नहीं कर रहा हूं, मैं टीवी भी नहीं देख रहा हूं, मैं मूवीज भी नहीं देख रहा हूं, मैं खा भी नहीं रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी दुश्मन है। जो बाहर के डिस्ट्रैक्शन उन्हें हम रोक सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, कान में उंगली लगा सकते हैं, लेकिन जो ये अंदर के डिस्ट्रैक्शन है ना, इनको रोकने के लिए अंदर की पावर की जरूरत है, और वो हमें मिलती है ब्रिट वर्ल्ड वाइड से। हम लोगों ने जब बिजनेस शुरू किया था, तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। कोई कोर प्लस नहीं था जब हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। द बिजनेस इज अमेजिंगली ऑसम टुडे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी एक नया कपल है हु वेंट ब्रॉन्ज, न्यू 15%, लेकिन 6 लेग्स के साथ गया है। उसका चेक था 55,000 रुपए एट 15%। सुपर। 2 लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी लास्ट मंथ 18% गए 9 लेग्स के साथ, पर्सनल पीवी 1000, दोनों का चेक 1 लाख रुपए का था। इज दैट ऑसम और व्हाट? तो कोर प्लस, जीआर जो नया प्रोग्राम है, एफए, ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि जो लीडरशिप यहाँ पर बैठी है ना, डायमंड्स एंड अप, इनके और कंपनी के एफर्ट और पार्टनरशिप्स के कारण हुआ है। ये पार्टनरशिप इतनी सॉलिड है कि आप सब लोग सिक्योर हैं इस रूम में, इस बिजनेस में। आपको ये पता होने की जरूरत है। जब हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो हम सीडीज के बंडल लेके कुरियर करते थे लोगों को। हम कितना इन्वेस्टमेंट करते थे अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लेकिन अभी हम अपना फोन उठाते हैं, टिक टिक टिक, और हम अपने बिजनेस को कहीं भी फैला सकते हैं। इट इज अनबिलीवेबल। हमको बस में बैठ के ही ट्रैवल करना पड़ता था। आज हमारे पास इंटरनेट इतना अच्छा है कि हम वीडियो कॉलिंग से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो दुनिया बदल रही है। सारी फीचर्स, सारी फैसिलिटीज, सारे ऐप्स, सारी टेक्नोलॉजी आ रही है।
लेकिन एक टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई भी दूसरा आदमी नहीं ला सकता, और वो है ड्रीम की टेक्नोलॉजी। वो सिर्फ आपके अंदर से आ सकती है। वी होप यू कैन बिल्ड अ बिग ड्रीम फॉर योरसेल्फ, एंड वी होप यू कैन गो डायमंड एंड सी ऑन द बीचेस एंड माउंटेन टॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू गाइस। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.